अस्सलाम वालेकुम जी बच्चे, सब लोग कैसे हैं? ठीक ठाक खैरियत से हैं। आज हम एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो है मेरे पास ये लेफ़्ट नल स्पेस। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से फाइंड करते हैं, इससे रिलेटेड जो मेरे पास न्यूमेरिकल डाटा है वो किस तरह से सॉल्व करते हैं, आज के लेक्चर में हम ये सब कुछ सीखेंगे। तो लेफ़्ट नल स्पेस, आपने सिंपल कंसेप्ट पहले अंडरस्टैंड किया होगा नल स्पेस के बारे में। ठीक है, कि जो मेरे पास सिंपल कंसेप्ट था ना नल स्पेस का, अगर मैं ये कहूँ कि अगर मैंने ए का जो ट्रांसपोज है, ठीक है, उसकी मैंने नल स्पेस फाइंड करनी है, ए के ट्रांसपोज की नल स्पेस फाइंड करनी है, तो वो मेरे पास इक्वल होगी किसके? लेफ़्ट नल स्पेस के इक्वल, लेफ़्ट नल स्पेस के इक्वल। कि अगर मैं क्या करूं, ए के ट्रांसपोज की नल स्पेस फाइंड करूं तो मेरे पास किसके इक्वल आएगी? लेफ़्ट नल स्पेस के इक्वल। अब हमने करना क्या है, हमने ए के ट्रांसपोज की नल स्पेस फाइंड करनी है और उसका जो आंसर होगा वही मेरे पास लेफ़्ट नल स्पेस का आंसर होगा। चलें आ जाएँ, अब हम वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। मैंने बेटा एक एग्जाम्पल उठाई है आपको समझाने के लिए। डिटरमाइन द null space, left null space of the following. Determine the left null space of A such that 357 438 546 232 2 3 and 2। मेरे पास ये एक मैट्रिक्स ए है, इसकी मैंने लेफ़्ट नल स्पेस को फाइंड करना है। ठीक है, तो मैंने एक्चुअल में क्या करना है, मैंने जो इसका ट्रांसपोज है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। ठीक है, कि मेरे पास इसके ट्रांसपोज का क्या आंसर आता है। ठीक है, अगर मैं इसका लूँ ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज, तो वो ये आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट बनेगी मेरे पास कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5 3 5 एंड 7, फिर बनेगा मेरे पास जी 4 3 एंड 8 एंड नेक्स्ट मेरे पास बनेगा 5 4 6 नेक्स्ट है जी 2 3 एंड 2। ठीक है जी, ये है जी मेरे पास ए का ट्रांसपोज। इसकी अब हमने नल स्पेस फाइंड करनी है। ठीक है, सबसे पहला काम जो हम करते हैं किसी भी चीज़ की नल स्पेस को फाइंड करने के लिए, हमने इस मैट्रिक्स ए को, हमने इस मैट्रिक्स वैसे मेरे पास होता क्या है नल स्पेस के अंदर, हमने एक्चुअल में ये करना होता है कि जो मेरे पास नल स्पेस है ना किसी भी चीज़ की, अगर मैंने सिंपल इस चीज़ की नल स्पेस फाइंड करनी है, अगर मैंने नल स्पेस फाइंड करनी है किसकी? ऑफ ए के ट्रांसपोज की, तो हम क्या करेंगे, मैं सॉल्यूशन सेट फाइंड करूँगा। ठीक है, मैं क्या करूँगा, मैं सॉल्यूशन सेट फाइंड करूँगा। किसका फाइंड करूँगा? ऑफ ए के ट्रांसपोज और x इज़ इक्वल टू 0। ये क्या है मेरे पास? सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन है, इसका मैं सॉल्यूशन फाइंड करूँगा और इसके जो सॉल्यूशन का आंसर होगा वही मेरे पास लेफ़्ट नल स्पेस का आंसर होगा। हमने एक्चुअल में अब इसमें ये काम करना है। ठीक है, हमने ये करना है, जो मेरे पास मैट्रिक्स ए, अगर मैं बात करूँ सिंपल Ax इक्वल टू 0, जो कि मेरे पास क्या है, नल स्पेस है, तो इसमें क्या है कि हम एक ऐसे सेट ऑफ वेक्टर्स की बात करते हैं। हमें ऐसे वेक्टर्स चाहिए जिनको मैं जैसे ही अपने ए के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करवाऊं तो मुझे आंसर में क्या मिले, मुझे आंसर में 0 वेक्टर मिले। ठीक है, अगर मुझे
ये जो x लिखा हुआ ना, मुझे एक ऐसे सेट ऑफ वेक्टर्स चाहिए जब मैं उनको ए के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करवाऊं तो मुझे आंसर में क्या मिले, मुझे आंसर में 0 वेक्टर मिले। ये था मेरे पास एक्चुअल में कंसेप्ट लेफ्ट नल स्पेस का। ठीक है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, जो मेरे पास ए के ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स आया है इसको हम कन्वर्ट करेंगे रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म के अंदर। ठीक है, वहाँ से हम अपनी वैल्यूज़ निकालेंगे x1 x2 x3 एंड x4 की, और वहाँ से हम इसका क्या फाइंड करेंगे, सोल्यूशन फाइंड करेंगे। चलें आजे अब हम इसको नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। हमने ये कहा कि जो मेरे पास मैट्रिक्स आ रहा है ए के ट्रांसपोज वाला, इसको मैंने क्या करना है, कन्वर्ट करना है। किसके अंदर मैंने कन्वर्ट करना है, मैंने इसको कन्वर्ट करना है रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म के अंदर। मैं एक दफ़ा अगेन लिख रहा हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि मेरे पास ये जो मैट्रिक्स है ए के ट्रांसपोज वाला, मैंने अभी अभी लिखा 3 5 एंड 7 4 3 एंड 8 5 4 एंड 6 2 3 एंड 2। ये जो मैंने अभी अभी मैट्रिक्स लिखा है इसको मैंने कन्वर्ट करना है। किसके अंदर मैंने करना है कन्वर्ट, इसको मैंने कन्वर्ट करना है इनटू रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म, रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म, कि मैंने इस मैट्रिक्स को रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, आज अब हम इसको नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कि हम किस तरह इसको इस रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे पास जो फर्स्ट वाला है मैट्रिक्स है वो मैं लिखूँगा, जो कि है मेरे पास ए का ट्रांसपोज मेरे पास इक्वल है, मेरे पास इक्वल आ रहा है 3 5 7 एंड देन है मेरे पास 4 3 8 4 3 8 5 4 6 5 4 6 2 3 एंड 2। ये है मेरे पास एक्चुअल में मैट्रिक्स, जिसको मैंने कन्वर्ट करना है रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म के अंदर। ठीक है जी, अब ज़रा देखिए कि मैं इसके ऊपर फर्दर ऑपरेशन अप्लाई करने जा रहा हूँ, तो जिससे ये मेरे पास चेंज हो जाएगा रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म के अंदर। इसके ऊपर मैं जो फर्स्ट वाला ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ वो है मेरे पास कि मैंने क्या ऑपरेशन लगाया, मैंने C1 को बच्चे माइनस किया किस में से, C2 में से। तो जो मेरे पास आंसर आया बेटा वो मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूँ। मुझे आंसर में मिला -1 2 -1 4 3 8 4 3 8 एंड देन 5 4 6 5 4 एंड 6 एंड देन 2 3 2 2 3 एंड 2 मुझे मिला ये वाला मैट्रिक्स। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट मैंने एक ऑपरेशन अप्लाई किया, मैंने C1 में से मैंने -1 को क्या उठाया, बाहर मैंने कॉमन उठाया C1 में से। तो जो मेरे पास नेक्स्ट मैट्रिक्स बनेगा वो कुछ इस टाइप का बन जाएगा, 1 -2 एंड 1 एंड देन 4 3 8 5 4 6 2 3 एंड 2। ठीक है जी, अब ये जो मेरे पास मैट्रिक्स बना है इसके ऊपर मैं फर्दर 2 ऑपरेशन अप्लाई करूँगा। मैंने अब करना क्या है, मैंने इस 1 के नीचे, अगर मैं फर्स्ट कॉलम की बात करूँ तो मैंने इस 1 के नीचे ये जो मेरे पास दोनों एंट्रीज एग्जिस्ट हो रही हैं, मैंने इनको क्या क्या करना है, 0 में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए मैंने 2 ऑपरेशन लगाए हैं, ज़रा फोकस कीजिएगा। मैंने फर्स्ट ऑपरेशन इस पे ये लगाया है, मैंने R2 को जमा किया है किसके अंदर, 2R1 के अंदर, कि मैंने R2 को जमा किया है 2R1 के अंदर एंड देन मैंने R3 को माइनस किया है किस में से, R1 में से। तो जो मेरे पास नेक्स्ट वाला मैट्रिक्स जनरेट हुआ है वो कुछ इस टाइप का है। मेरे पास 1 0 एंड 0 4 11 4 4 11 एंड 4 5 14 एंड 1 2 7 एंड 0। ठीक है जी, ये मेरे पास मैट्रिक्स हुआ है जनरेट। इसके बाद मैंने एक और ऑपरेशन लगाया इसके ऊपर, वो मैंने क्या लगाया कि मैंने R2 में से
जो मेरी रो R2 बन रही है, मैंने इसमें से 11 को बाहर कॉमन निकाला, तो जो मेरे पास नेक्स्ट वाला मैट्रिक्स जनरेट होगा वो कुछ इस टाइप का होगा 1 0 0 4 1 4 5 14/11 एंड देन 1 2 7/11 एंड 0। ठीक है जी, अभी तक मेरा ये मैट्रिक्स जनरेट हुआ। अभी तक हमने काम किया है C1 के लिए, अभी तक हमने कॉलम 1 के ऊपर काम कंप्लीट किया है। अब हम बात स्टार्ट करेंगे कॉलम 2 के ऊपर कि इसकी जो मेरे पास सेकंड रो की सेकंड एंट्री एग्जिस्ट हो रही है 1, मैंने इसके ऊपर नीचे क्या लेके आना है, 0 लेके आना है। तो इसके ऊपर नीचे 0 को लाने के लिए मैंने 2 फर्दर ऑपरेशंस को अप्लाई किया है। ज़रा देखिएगा, ये मैंने एक ऑपरेशन ये अप्लाई किया है, मैंने R1 में से माइनस किया है 4R2 में से, कि मैंने R1 को माइनस किया है 4R2 में से, और मैंने R3 को माइनस किया है 4R2 में से। और इसका जो मेरे पास आंसर है वो कुछ इस टाइप के है आप लोगों के सामने 1 0 0 एंड देन 0 1 एंड 0। अगर हम इससे नेक्स्ट बात करें तो इससे नेक्स्ट है मेरे पास एंट्री -1/11, माइनस का 1/11 एंड नेक्स्ट 14/11 14/11 एंड नेक्स्ट है -45/11 -45/11 एंड देन है -6/11 -6/11 एंड देन 7/11 एंड -28/11। ये वाला मेरे पास मैट्रिक्स जनरेट हुआ है। अब मैंने इसके ऊपर मज़ीद 2 मैंने ऑपरेशन लगाए हैं, और वो मैंने ऑपरेशन ये लगाए हैं कि मैंने C1 में से भी मैंने 11 को बाहर कॉमन निकाला है, C1 में से भी, और मैंने 11 कॉमन निकाला है किस में से, C2 में से भी। तो मेरे पास जो इसका आंसर आया है वो कुछ इस टाइप का एग्जिस्ट हुआ है 1 0 0 0 1 0 एंड देन -1 -1 14 -45 एंड देन -6 7 एंड माइनस का 28। तो ये मैंने अभी ये मैट्रिक्स जनरेट किया है। तो अब मैंने करना क्या, मेरे अगर मैं कॉलम 1 की बात करूं तो उस पर भी मेरा काम कंप्लीट हो गया है, अगर मैं कॉलम 2 की बात करूं तो उसके ऊपर भी मेरा काम कंप्लीट हो गया है। अब मैंने बात करनी है कॉलम 3 की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थर्ड रो की जो थर्ड एंट्री है इसको मैं 1 बनाऊंगा, और इसके ऊपर वाली जो एंट्रीज हैं उनको मैं बनाऊंगा 0। तो आए अब हम इस पे नेक्स्ट काम स्टार्ट करते हैं। अभी हम ये करेंगे कि मैंने -45 मैंने बेटा जी -45 कॉमन उठाया है। किस में से मैंने कॉमन उठाया है, R3 में से। तो इसका जो मेरे पास आंसर जनरेट हुआ है वो कुछ इस टाइप का था 1 0 0 0 1 0 -1 एंड नेक्स्ट 14 एंड नेक्स्ट 1 माइनस का 6 7 एंड देन था माइनस का 28/-45। ठीक है जी। इन अदर वर्ड्स के आपको इसके आंसर में क्या मिल गया, दोनों में ये माइनस से माइनस क्या हो गया, आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब क्या हुआ कि 1 तो आ गया है, बट हमने इस 1 के ऊपर ये जो दोनों एंट्रीज आ रही हैं 14 और -1 वाली, मैंने इनको क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो इसके लिए मैंने फर्दर 2 ऑपरेशन अप्लाई किए हैं। ज़रा देखिएगा, मैंने फर्स्ट ऑपरेशन अप्लाई किया, मैंने R2 को माइनस किया 14 R3 में से, मैंने R2 को माइनस किया 14 R3 में से, और मैंने R1 को ऐड किया किस में से, R3 में से। तो जो मुझे रिक्वायर्ड रिजल्ट मिला वो कुछ इस टाइप का था 1 0 0 0 1 0 एंड देन 0 0 एंड 1 एंड 242 divided by 45 and then -77/45 -77/45
एंड देन 28/45 ये वाला मुझे अभी तक मैट्रिक्स जनरेट हुआ है। अभी तक हमने जो भी काम किया है इस मैट्रिक्स के लिए हमने इसको कन्वर्ट कर लिया जी रेड्यूस एचेलॉन फॉर्म के अंदर। अब एक्चुअली में ये क्या था, अगर हम इसको देखें तो ये जो हमने अभी वाला मैट्रिक्स लिखा है, ज़रा मैं इसको दोबारा रीराइट कर रहा हूँ। मैंने अभी बेटा जी ये मैट्रिक्स लिखा है कि मैंने कहा 1 0 0 0 1 0 0 0 एंड 1 एंड देन था मेरे पास ये 242 डिवाइडेड बाय 45 एंड माइनस का 77 डिवाइडेड बाय 45 एंड 28/45 ये जो मेरे पास अभी मैट्रिक्स जनरेट हुआ है इसको हमने किसके इक्विवेलेंट रखना है, हमने इसको रखना है इक्विवेलेंट 0 के, ठीक है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी, सिस्टम ऑफ अ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन की। अब ये जो मेरे पास फर्स्ट वाला कॉलम है इसको हमने मानना है x1 के हिसाब से, नेक्स्ट वाला x2 वाला, नेक्स्ट x3 वाला एंड नेक्स्ट x4 वाला, ठीक है। अब हमने इसके अंदर से x1 x2 x3 एंड हमने x4 की वैल्यूज़ को एलिमिनेट करना है। ज़रा अगर मैं रो 1 की बात करूँ तो रो 1 में मेरे पास किसका आंसर आ रहा है, x1 का आंसर आ रहा है। तो जो मेरे पास यहाँ से इक्वेशंस जनरेट होंगी वो कुछ इस टाइप की होंगी, x1 प्लस 242 डिवाइडेड बाय 45 इज इक्वल टू 0। अगर मैं देखूँगा 242 डिवाइडेड बाय 45 किसकी एंट्री आ रही है, x4 की, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास x की 4। और अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, x1 का आंसर इजीली निकाल सकते हैं, वो क्या आएगा -242 डिवाइडेड बाय 45 एंड x4। ये हमने अभी तक x1 का आंसर निकाला है। इसी वे में हम नेक्स्ट आंसर निकालेंगे। अगर हम सेकंड रो की बात करें तो वहाँ से मुझे क्या आंसर मिलेगा, x2 माइनस 77/45 x की 4 इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू 77/45 एंड x की 4। यहाँ से हमें आंसर मिल गया किसका, x2 का आंसर मिल गया। अगर मैं थर्ड रो की बात करूँ तो थर्ड रो में मुझे क्या मिल रहा है, x की 3 और इसमें ऐड हो रहा है 28/45 x की 4 इज़ इक्वल टू मेरे पास है 0। इट्स मीन x की 3 मेरे पास किसके इक्वल आ रही है, -28/45 x की 4। यहाँ से मुझे आंसर मिल गया x की 3 का, और बाय डिफ़ॉल्ट जो x की 4 है वो मेरे पास x की 4 के मेरे पास इक्वल है। अब इसमें से हम क्या करेंगे, हमें ये सारी की सारी हमने वैल्यूज़ निकालनी है। अब हमने ये जितनी भी वैल्यूज़ निकाली हैं हमने इसको लिखना है लेफ़्ट नल स्पेस की फॉर्म में, ठीक है जी। हमने इसको लिखना है लेफ़्ट नल स्पेस की फॉर्म में, वो कुछ इस वे में होंगी, ज़रा फोकस कीजिएगा। अगर हम इसको लिखें उसकी फॉर्म में तो मेरे पास ये क्या था, ये वाला बेटा मैट्रिक्स बनेगा x1 x2 x3 एंड x4, और ये मेरे पास इक्वल आएगा, यहाँ पे x1 की वैल्यू आ जाएगी, वो क्या है -242/45 -242/45 x की 4। अब जब मैं x2 की बात करूँगा तो इसमें मेरे पास x2 का आंसर क्या आएगा, 77/45 ये आएगा जी 77/45 x की 4। अब इससे नेक्स्ट अगर मैं x3 की बात करूँ तो उसका मेरे पास आंसर आ रहा है -28/45 -28/45 x की 4। और अगर मैं नेक्स्ट लास्ट वैल्यू की बात करूँ, x की 4 की बात करूँ, तो वो क्या आ रही है मेरे पास, x की 4 ही मेरे पास जनरेट हो रही है, यहाँ आ जाएगी x की 4, और यहाँ से मेरे पास इसका जो मैट्रिक्स जनरेट होगा वो इस टाइप का होगा, ठीक है। इसको मैं ज़रा अगेन रीराइट कर रहा हूँ कि मैंने अभी क्या मैट्रिक्स लिखा है। मैंने लिखा है जी 8
242 डिवाइडेड बाय 45 x की 4 एंड देन 77 डिवाइडेड बाय 45 x की 4 एंड देन माइनस 28 बाय 45 x की 4 एंड देन x की 4। ये मेरे पास मैट्रिक्स जनरेट हुआ है। अब मैं इसमें से x की 4 जो है उसको मैं बाहर एज अ कॉमन ही उठाऊँगा तो मेरे पास आंसर में क्या बचेगा, माइनस 242 डिवाइडेड बाय 45 एंड देन आएगा 77 डिवाइडेड बाय 45 एंड देन आएगा माइनस का 28 बाय 45 एंड देन 1 आएगा और मैंने ये कॉमन क्या उठाया, x की 4। अगर मैं ए के ट्रांसपोज की नल स्पेस की बात करूं तो वो मेरे पास क्या जनरेट होगा, इम्प्लाइज दैट कि अगर मैं नल स्पेस ए के ट्रांसपोज की बात करूं तो उसका मेरे पास आंसर कुछ इस टाइप का एग्जिस्ट होगा, जो है मेरे पास ये x की 4 माइनस 242 डिवाइडेड बाय 45 77 डिवाइडेड बाय 45 एंड देन माइनस का 28 डिवाइडेड बाय 45 एंड देन 1। ठीक है, इसमें अगर हम देखें जो x की 4 है वो किस में से है, मेरे पास इन R, ये मेरे पास R से बिलोंग कर रही है और ये एक्चुअल में मैंने क्या लिखा है, ये एक्चुअल में क्या है, स्पैन है। ये एक्चुअली में क्या है, मेरे पास स्पैन है। ये किस चीज़ का मेरे पास स्पैन है, ये मेरे पास ये स्पैन बन रहा है 242 माइनस का 242 बाय 45 एंड देन 77 बाय 45 एंड देन माइनस का 28 बाय 45 एंड देन 1। ठीक है, ये मैंने अभी जो स्पैन वाला मैट्रिक्स लिखा है ये एक्चुअल में क्या है, ये मेरे वो सेट ऑफ वेक्टर्स हैं मैंने जिनकी बात की थी। मैंने जो कहा था कि ए की x इज़ इक्वल टू क्या है, मेरे पास 0 है। अब ये जो x है वो ये वाले x आ रहे हैं, इनको जब मैं अपने मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मुझे आंसर में क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ये मेरे पास क्या है, इसका सॉल्यूशन है। तो जो इसका मेरे पास सॉल्यूशन है सिस्टम ऑफ अ होमोजेनियस इक्वेशन का, वही क्या है, मेरे पास लेफ्ट नल स्पेस है। थैंक यू सो मच बेटा, होप सो आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।